ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या मनुष्य आत्मा हर एक जन्म में मनुष्य का ही शरीर धारण करती है या जानवरों का शरीर धारण करती है। क्या मनुष्य अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनता है या जानवर बनता है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, इस कॉन्सेप्ट में कितनी रियलिटी है, कितनी इसमें सत्यता है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमने जो पिछले सेशंस में देखा, अभी इससे पहले का जो सेशन था उसमें हमने ये डिटेल में जाना कि मनुष्य आत्मा हर एक जन्म में मनुष्य शरीर ही धारण करती है। और हमने उस सेशन में ये जाना कि कैसे मनुष्य आत्मा की जो स्थिति है, समय अनुसार खुद को भूलने की वजह से धीरे धीरे जन्म बाय जन्म मनुष्य आत्मा की स्थिति धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है और उसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती हैं। मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर लेती है, मनुष्य का ही शरीर धारण करती है, लेकिन जो भी उसने कर्म किए हैं उनका फल वो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ही भोगती है। इस ज्ञान के हिसाब से जो हम कर रहे हैं राजयोगा मेडिटेशन, इसके अकॉर्डिंग जो परमात्मा ने हमें बताया है वो ये कि मनुष्य आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि 84 लाख जन्म लेगी या 84 लाख योनियों में चली जाएगी या जीव जंतुओं की फॉर्म में आ जाएगी इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा नहीं है। जैसे हमने पिछले सेशन में भी देखा कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म धारण करती है, 84 जन्म लेती है और हर जन्म में मनुष्य आत्मा एक मनुष्य शरीर ही लेती है। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि जो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट है वो भी तो हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर से ही आया है। वो भी तो कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक बुक्स हैं या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ है हमारे पास, या हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग समझते हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे जो ये चीज़ें आई हैं मेजॉरिटी की 84 लाख योनियाँ होती हैं और मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कीड़े मकोड़े ये सब योनियों को भुगतते हैं और फिर कहीं जा कर के उनको मनुष्य जीवन मिलता है जो बड़ा दुर्लभ है, जो एक ही बार मिलता है। तो ये हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आज हम सुनने को हमें मिल रही हैं, फिर ये चीज़ें क्यों एग्जिस्टेंस में आई, ये चीज़ें, इन चीज़ों का प्रचार ही क्यों हुआ, एक तो हम ये जानेंगे। और दूसरा आज हम लॉजिकली इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट हमें ये बेटर क्लैरिटी मिल पाए और हमें कोई को बताने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम खुद समझ पाएँ इन लॉजिक्स के बेसिस पर, इसको सोच समझ के हम खुद निर्णय कर पाएँ कि क्या सच में मनुष्य आत्मा को ये जीव जंतुओं की फॉर्म लेने की ज़रूरत थी, ये जन्म लेने की ज़रूरत थी। तो आज हम वो कुछ लॉजिक्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो इसके लिए हम 2 लॉजिक्स लेंगे। सबसे पहले जो लॉजिक है वो है कि जो एक धार्मिक जो बिलीफ सिस्टम है ना, या जो कोई रिलीजन कहता है या एक धार्मिक हमारा बिलीफ सिस्टम ये था कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है, ये बिलीफ सिस्टम था। अब अगर हम इसको जज करें एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज दिन तक हम सुनते आए हैं, तो ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हमें ये बताया जाता था, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि हम जो है वो ये एनिमल्स जो हैं इनके बर्थ में इनके जीवन को हम महसूस करते हैं और मनुष्य जीवन तो हमें एक ही बार मिलता है। लेकिन जब किसी को पूछा जाता था कि ऐसा क्यों, तो हमें उसकी एक्सप्लेनेशन में ये सुनने को मिलता था कि जब कोई भी मनुष्य आत्मा इस शरीर में रह कर के जो बहुत गलत कर्म करती है या बहुत सारे पाप कर्म हम कर देते हैं, किसी को अच्छा बुरा जो भी हमारे साथ होता है, जो एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता है हमारा बुरे वाला, कोई हमने सिनफुल एक्ट कर दिए, कोई हमने वाइसेस वाले एक्ट कर दिए या पाप कर्म कर दिए, तो जब वो पाप का जब घड़ा भर जाता है
तो उसके बाद ये मान्यता धार्मिक बिलीफ सिस्टम्स देते हैं कि उसके बाद जब हम बिल्कुल पाप कर्म कर लेते हैं तो उन पाप कर्मों को चुकाने के लिए, उनको सेटल करने के लिए मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ती हैं। मतलब इन पाप कर्मों को चुकाने के लिए उसको कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, है ना, या इस तरह के कोई पक्षी बन जाना, या किसी तरह की जानवर की फॉर्म ले लेना, कीड़े मकोड़े बन जाना, इनमें जा कर के जब आत्मा इन 84 लाख योनियों में जाती है, फिर वो जाके उस भोगना को भोगती है और फिर उसका कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। और फिर 84 लाख योनियाँ लेने के बाद ये एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स बर्थ लेने के बाद फिर कहीं जा कर के बड़ी मुश्किल से ये सारा भुगतान करने के बाद फिर कहीं जा कर के मनुष्य जीवन मिलता है, जो बड़ा दुर्लभ है। और इस जीवन के लिए क्या कहा गया है कि ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा महान है, ये बड़ा अमूल्य जीवन है जो हमें अभी मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सारे अपने कार्मिक कनेक्शन सेटल कर लिए 84 लाख योनियों में जाके, तो अब हमें ये जीवन मिला जो बड़ा दुर्लभ है। राइट, ठीक है। अगर यहाँ तक भी समझा जाए तो ये इट सीम्स लॉजिकल, फिर भी लॉजिकल लगता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो लॉजिकल नहीं लग रही है वो क्या? आप माने कि हमने बहुत बुरे बुरे कर्म किए और हम 84 लाख योनियों में चले गए। हम कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सारी योनियाँ हमने धारण करी और इनमें हमने अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर लिया। ठीक है। अब 84 लाख योनियाँ जैसे ही कंप्लीट होती हैं, ये 84 लाख जन्म जैसे ही कंप्लीट होते हैं, तो कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो चुका था। मैंने जो गलत कार्य किए थे वो मैंने 84 लाख में भोग लिए। अब मेरा कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, लॉजिकली। धार्मिक बिलीफ सिस्टम भी अगर हम लें तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इनको ख़त्म करने के लिए ही हम 84 लाख ले रहे हैं। तो 84 लाख जन्म लेने के बाद अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए था लॉजिकली। और जब ख़त्म हो गया था और अब जब जो मुझे मनुष्य जीवन मिलना चाहिए था, तो फिर मुझे वो जीवन तो परफेक्ट ही मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस जीवन में मैंने सारा पिछला तो भोग लिया अपने 84 लाख में। अब का जीवन मुझे बिल्कुल शानदार मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए था, परेशानी, अशांति कुछ भी नहीं होना चाहिए था, कोई पेन नहीं होना चाहिए था, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, रिश्तों में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर लिया है। तो अब तो मुझे ये बिल्कुल सुख और शांति वाली दुनिया मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए गायन है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम क्या देख रहे हैं? आज की जो रियलिटी है इससे बिल्कुल अपोजिट है। आज हम ये देख रहे हैं कि जितना दुख एक मनुष्य आत्मा को है, उतना दुख तो किसी जानवर को भी नहीं है। आज जैसे ही कोई मनुष्य आत्मा को हम देखते हैं कि गर्भ से, माना कि वो कोई भी बच्चा है, वो कोई जैसे ही धीरे धीरे बाहर आया और जैसे वो बड़ा हुआ, तो हम ये देखते हैं कि उसको कितनी बीमारियां हैं। कोई पैदा होते ही, जन्म लेते ही किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में कोई दिक्कत है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिमाग काम नहीं करता है ना, किसी के लेग्स में प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं पाता है, कोई अपाहिज पैदा होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो जन्म लेते, अभी कर्म नहीं किया है कुछ भी। सोचने वाली बात क्या है कि अभी वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर ही आया है, हाँ, और घर तक भी नहीं पहुंचा है। माँ अभी हॉस्पिटल में है एंड हॉस्पिटल में वो बच्चा पैदा हुआ है और डॉक्टर्स उसको घर नहीं भेज रहे हैं। अभी तो उसने कर्म भी नहीं किया, अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है, फिर उसको किस बात की भोगना मिल रही है? तो इसमें क्या कहेंगे, उसने 84 लाख की भोगना नहीं भोगी क्या? 84 लाख फिर वो भोगना अगर भोग के आ गया था, तो अब किस चीज़ का दुख मिल रहा है उसको? अभी तक तो उसने कर्म भी नहीं किया कुछ। तो इसलिए ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये अगर इस पैरामीटर से हम जज करें तो ये बिलीफ सिस्टम सही नज़र नहीं आ रहा है। इसमें त्रुटियां नज़र आ रही हैं, इसमें कमियां नज़र आ रही हैं कि अब वो मनुष्य आत्मा इतना दुख क्यों भोग रही है। और हमारे, अगर हम नज़र घुमा के अपने आसपास देखें तो मनुष्य आत्मा को जितना दुख है ना, उतना आपको किसी को भी दुख देखने को हमें नहीं मिलेगा। अगर आप जानवरों के लाइफस्टाइल को देखें तो जानवरों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, जो नेचुरल डेथ मर रहे हैं। आप देखिए जानवरों को कितनी बीमारियां हैं, बहुत कम। जानवरों के हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ पे कितने आईसीयू होंगे उन हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर कितने वेंटिलेटर्स लगे होंगे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर होंगे।
है ना। तो वहाँ पर मतलब लाइनें कितनी लगी होंगी जानवरों की, वहाँ पर कितने ओनर्स हैं जो पेट्स के जाते हैं और वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, मेला लगा पड़ा है। ऐसा तो सीन हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और अमेजिंगली जानवर भी वही बीमार हैं जो इंसान के पास रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। तो इसलिए जानवरों के जीवन में अब आप देखो, रिश्तों में किसको प्रॉब्लम है? ऑफिस कौन जाता है? ऑफिस में जो एक कहेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रिश्तों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पेन है, धोखा है, एक दूसरे का विश्वास तोड़ देना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाना और फिर वो एक्सपेक्टेशन लेवल टूटना, फिर भय हो जाना, फिर एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशेस होना, ये सारी चीज़ें किसके जीवन में हो रही हैं? हमारे जीवन में। तो भोगना की योनि ज़्यादा कौन सी लग रही है? आजकल तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये ट्रेंड देख रहे हैं और इंडिया के अंदर भी ये ट्रेंड आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि इंसान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब वो अकेलेपन में जैसे इतना तड़प रहा है कि अब वो पेट्स रख रहा है अपने पास, कुत्ते बिल्लियाँ ये पेट्स रख रहा है अपने पास, बर्ड्स को रख रहा है अपने पास, ताकि उसकी मेंटल हालत थोड़ी सुधरे। क्योंकि ये डॉक्टर्स की गाइडेंस है कि आप अपने पास कोई पेट रखो जिसके साथ आप उसके साथ इन्वॉल्व हो और प्यार का एक्सचेंज हो, एक शेयरिंग सॉर्ट ऑफ हो, और वो आपका ध्यान रखे, आप उसका ध्यान रखो और आपका माइंड डाइवर्ट हो। तो आज जिनको हम बोल रहे हैं कि भोगना की योनि, वो तो हमारे लिए जिसे कहेंगे वो तो हमारे इलाज करने के निमित्त बन रहे हैं, वो तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि जिनको हम ये बोल रहे हैं कि ये तो भोगना की योनि है, ये तो भोगना के लिए हम कुत्ता बिल्ली बनते हैं, वही कुत्ता बिल्ली, वही पशु पक्षी आज डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनसे हीलिंग लो, आप इनसे हील हो जाओगे, ये आपको हील करेंगे मेंटली। तो भोगना की योनि कौन भोग रहा है, हम ही या वो जानवर? ये सोचने की बात है। तो इसलिए मनुष्य आत्मा जो है, अगर धार्मिक बिलीफ सिस्टम से भी देखा जाए तो ये एक्यूरेट नहीं लग रहा है और ये बिल्कुल गलत है कि हम जो है वो जिसे कहेंगे एनिमल्स के बर्थ में जाते हैं, एनिमल की बॉडी में मनुष्य आत्मा जाती है, ये सही नहीं है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा साइंटिफिकली भी देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा हम देखें, तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे किसी को कोई मानसिक बीमारी होती है या किसी को कोई डिप्रेशन है या कोई ये सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे रिश्तों में मुझे इनके साथ प्रॉब्लम क्यों है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं देखना चाहती हूँ या मैं अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती हूँ, बट दे हैव नो रीज़न कि क्यों मुझे इनको नहीं देखना है, उनको रीज़न ही समझ में नहीं आता। वो कहते हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि मैं इनको क्यों नहीं देखना चाहती, लेकिन दे फील लाइक कि बस मुझे रीज़न नहीं पता, ये मेरे साथ अच्छे भी रहते हैं बट फिर भी मैं इनको देखना ही नहीं चाहती हूँ। तो कुछ केसेस में पास्ट रिग्रेशन करवाया जाता है, इस तरह के केसेस में ज़्यादातर पास्ट रिग्रेशन करवाया जाता है, यानी कि आपको पिछले जन्म में ले जाया जाता है। आपको जिसे कहेंगे कि एक प्रोसेस होता है पास्ट रिग्रेशन, तो उसके द्वारा आपको पिछले जन्म में ले जाया जाता है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि मेरा इस व्यक्ति के साथ प्रेजेंट में रिश्ता क्यों नहीं अच्छा है, क्या मेरा कुछ पास्ट में इसके साथ कार्मिक अकाउंट था या क्या था, हमारे बीच में गड़बड़ क्या थी। तो वो चीज़ को एनालाइज करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए पास्ट रिग्रेशंस मेजॉरिटी किए जाते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते होंगे जिसके लिए पास्ट रिग्रेशन किया जाता है। तो जब ये पास्ट रिग्रेशन हुए हैं, है ना, तो जितने भी पास्ट रिग्रेशन हुए हैं जब उनको पिछले जन्म में लेके जाया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति ने आज दिन तक ये नहीं बोला कि मैं कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा कीड़े मकोड़े ऐसे या पक्षी या ऐसे मैंने ये शरीर मैंने लिए हैं, कभी भी नहीं। अगर उस व्यक्ति की एज आज 20 साल है तो वो ये बोलेगा मैं 20 साल पहले यहाँ पे इस जगह पे पैदा हुआ था। अगर उसकी एज 50 साल है तो बोलेगा मैं 50 साल पहले इस जगह पे यहाँ पे पैदा हुआ था। तो मतलब अगर उनको पिछले जन्म में ले जाया जाए, और अब तो मल्टीपल बर्थ्स पीछे भी ले जाया जा सकता है, तो उनको जितने भी जन्म पीछे लेके जाया जाता है तो वो यही बोलते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, हम ये थे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम जानवर थे। हर कोई यही कहता है कि हम मनुष्य थे और ये जो मेरे साथ का रिश्ता है या मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, ये भी पिछले जन्म में मेरा इनके साथ ये संबंध था। तो किसी ने नहीं कहा कि हम जो हैं वो जानवर थे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करती। तो लेकिन
ये जो बिलीफ सिस्टम है ये क्यों आया होगा? ये हो सकता है इसलिए आया हो ताकि जब हमने देखा, या जब बड़े बुज़ुर्गों ने, या हो सकता है ऋषि मुनियों ने, या उस समय की महान आत्माओं ने जब देखा होगा कि सृष्टि के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी बढ़ रही है, सृष्टि के ऊपर आत्माओं का कर्म अच्छा नहीं है, उनकी वृत्ति अच्छी नहीं है, उनके अंदर के भाव, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उस समय पर ऋषि मुनियों ने या कुछ महान आत्माओं ने ये जानते हुए कि अगर आगे आने वाले समय में भी हमने रोक नहीं लगाई तो ऐसा ही होता रहेगा, तो मे भी उन्होंने इस चीज़ को वैनिश करने के लिए ये बात फैलाई हो या ये कहा हो, ताकि एक हल्का सा डर, एक हल्का सा भय अंदर बैठ जाए कि हमें ये कर्म नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें नेगेटिव नहीं करना है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम फिर ये जीव जंतुओं की योनि में चले जाएंगे, इनका जन्म हमें लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम अच्छे की तरफ ही ध्यान दें। तो हो सकता है ये बात, जैसे ये बात है, और दूसरी बात जैसे परमात्मा के लिए भी कही गई है ना, कि वो उससे डरना चाहिए, तुम उससे डरो, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा देता है, तुम उसके सामने कुछ भी नेगेटिव मत करो, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं कि तुम नेगेटिव मत करो या परमात्मा तुम्हें सज़ा देगा, तो बेसिकली ये इंसान को उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, इंसानियत को उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए ये चीज़ें बोली गई थी। लेकिन हमने इनको इतना सीरियसली ले लिया कि हमने इनको पार्ट ऑफ द लाइफ बना लिया, हमने अपने कर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, और हमने इसको बोलने शुरू कर दिया कि परमात्मा ही सज़ा देता है, परमात्मा ही माफ़ करता है, तो परमात्मा ही सब कुछ करेगा, मुझे मेरे कर्म की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हम ये चीज़ ही स्किप हो गई हमारे से कि मेरे ही तो कर्म की वजह से मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरह से ये जो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट आया, ये भी इसीलिए आया था ताकि हम कोई भी कर्म करने से पहले 2 बार सोचें। लेकिन हम वो चीज़ को शायद स्किप कर गए कहीं ना कहीं, और हम इसको स्थूलता में लेके आ गए, हम इसको फिज़िकल फॉर्म में लेके आ गए, और हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम तो 84 लाख धारण करते हैं। अब देखिए, आत्मा जो है, आत्मा जो मनुष्य आत्मा है, उसका नेचर बिल्कुल अलग है, और जो जीव जंतुओं की आत्माएं हैं, पशु पक्षियों की आत्माएं हैं, उनका नेचर, स्वभाव अलग है। स्वभाव से कहने का भाव ये है, जैसे हम एक बीज को देखते हैं, अगर केले का बीज होगा तो उस बीज के अंदर कौन सी नॉलेज होगी? केले के बीज के अंदर ये नॉलेज होगी कि केले का जो वृक्ष है उसके ऊपर फ्रूट कैसे लगेंगे, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसका तना कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केले के अंदर वो जो केले का जो बीज है उसके अंदर वो नॉलेज समाया हुआ है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा केले ही लगेंगे, अंगूर नहीं लग सकते, क्योंकि केले के बीज के अंदर केले की नॉलेज है, ना कि अंगूर की। उसी तरह से अगर हम अंगूर बोएंगे तो उसमें अंगूर की नॉलेज है, उसी तरह से अगर हम आम बोएंगे तो उसमें आम की नॉलेज है, उसके पत्ते कैसे होंगे, है ना। तो जैसा बीज, जैसी उसमें नॉलेज है, उसके ऊपर वैसा ही फल लगेगा। उसी तरह से जो मनुष्य आत्मा है, उस बीज के अंदर क्या नॉलेज है, उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, हम थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, हम फील करते हैं उसको, हम एनालाइज करते हैं, हम इंटरनेट बना सकते हैं, वाईफाई बना सकते हैं, सैटेलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। हम बहुत सारी बीमारियों के हल खोज सकते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, है ना। हम बड़ी बड़ी पोजीशंस को हैंडल कर सकते हैं, हम दूसरे का इलाज कर सकते हैं, हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो मनुष्य आत्मा की जो इंटेलिजेंस है, और इंटेलेक्चुअली मनुष्य आत्मा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसलिए मनुष्य जो है इंटेलेक्चुअली उससे स्ट्रॉन्ग इस सृष्टि के ऊपर कोई भी नहीं है। तो उस आत्मा के अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस का नॉलेज है, उस तरह के इंटेलेक्ट का नॉलेज है, उस तरह के संस्कारों का नॉलेज उस आत्मा के अंदर है, उस बीज के अंदर है। तो ये जो आत्मा रूपी बीज है, ये हमेशा मनुष्य का ही शरीर धारण करेगी। और जो जानवरों की आत्मा रूपी बीज है, उसके अंदर उन जानवरों की जो बुद्धि है, उसका लेवल कितना है, उसकी नॉलेज समाई हुई है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी नॉलेज समाई हुई है। इसलिए जानवर हमेशा उनका एक अलग एस्पेक्ट चल रहा है, और हम आत्माओं का एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट चल रहा है। अब ये जो अगर हम बोल भी रहे हैं कि 84 लाख योनियाँ, एक आत्मा जो है वो 84 लाख में जाती है, 84 लाख जन्म लेती है, तो अगर इसके ऊपर विश्वास किया जाए तो उस हिसाब से तो इस सृष्टि पर जानवरों की संख्या, मतलब हमें
बिल्डिंग्स में, हमें हॉस्पिटल्स में, यहाँ तो हर जगह जानवर ही जानवर दिखने चाहिए फिर, क्योंकि कितने लोग मर रहे हैं और मरने के बाद वो 84 जन्म तो फिर जीव जंतुओं का ही लेंगे। तो जानवरों की तो पॉपुलेशन बहुत हो जानी चाहिए मनुष्य से। तो इसलिए ये बिलीफ सिस्टम राइट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। मनुष्य आत्मा जो कुछ भी कर्म करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको उसका परिणाम मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसको उसका परिणाम मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ही मिलता है। यानी वो हर जन्म में मनुष्य आत्मा ही बनेगी। लेकिन अगर उसने किसी को दुख दिया है, किसी विशेष व्यक्ति को, अगर हमने किसी के साथ हमने बड़ा घनिष्ठ संबंध पहले बना लिया, फिर उसके साथ हमने बुरा किया, हमने उसके लिए नेगेटिव सोचा, उसको धोखा दिया, उसको हमने हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, तो वो आत्मा अगले जन्म में जब हम मनुष्य शरीर धारण करेंगे, वो भी मनुष्य शरीर धारण करेंगी, क्योंकि आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। और जब वो हमारे कांटेक्ट में आएगी तो वो भी हमारे बड़े क्लोज़ के रिश्ते में आएगी। हो सकता है वो हमारा बेटा बन के आए, हो सकता है बेटी बन के आए, हो सकता है हस्बैंड बन के आए, हो सकता है माता पिता, कोई भी क्लोज़ रिश्ता, और उसमें फिर उसी लेवल का हर्ट मुझे मिलेगा। तो इसलिए एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है वो 84 लाख योनियाँ धारण करके सारा कार्मिक अकाउंट सेटल कर लेती है, और दूसरी तरफ जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम ये भी कहते हैं कि बहन जी, भाई जी, कोई बात नहीं, ये तो संबंध तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कर्मों का खेल है, आपने किया होगा अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ, तभी वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हम दोनों बातों में कन्विंस्ड हैं, बट दोनों तो राइट नहीं हो सकती ना, राइट तो एक ही है। तो कर्मों की फ़िलॉसफी तो यही कहती है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ किया नहीं तो आपको वो मिल नहीं सकता है। लेकिन हम आत्माओं ने बहुतों के साथ कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं, और इसीलिए अगर हमने किसी को मन से दुख दिया है तो जीवन तो हमें मनुष्य का ही मिलेगा, शरीर हमें मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन मन से हम दुखी रहेंगे। किसी को तन से दुखी किया है, डिस्टर्ब किया है, तो तन का दुख मिलेगा, है ना। किसी को बोल से किया है तो बोल से हमें किसी की परेशानी होगी, अशांति मिलेगी दूसरे के बोल से। तो जैसे जैसे हमने जो कर्म किया है हमें उसी तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ रिज़ल्ट अलग मिल जाएगा, जो मैंने बोया है वो मुझे काटना है तो वो मैं इसी मनुष्य शरीर में रह कर के उसको करूँगी। अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स में भी क्या होता है, कोई किसी के ऑर्गन्स को बेच रहा है, किसी का ऑर्गन ठीक है लेकिन उनको बताए बिना उनके ऑर्गन्स को निकाल लिया जा रहा है, उनको बेच दिया जा रहा है। 3-3, 4-4 लाख रुपए, करोड़ों में कमाए जा रहे हैं पैसे ऑर्गन्स को बेच के। तो इस तरह की जो आत्माएं हैं जो इस तरह के डिसीजंस ले रही हैं, इस तरह के कर्म कर रही हैं, तो हो सकता है जब वो अगले जीवन में, अगले जन्म में आए, तो हो सकता है जैसे ही वो माँ के गर्भ से निकले उस शरीर को धारण करके, तो कोई ना कोई अंग मिसिंग होगा उसके शरीर का। तो मे बी, मतलब वी नेवर नो कि वो रिज़ल्ट हमारे सामने कैसे आ रहा है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि जैसा हमने किया है वैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो चीज़ है कि क्या मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन सोल डज नॉट टेक 84 लाख बर्थ्स, नहीं। मनुष्य आत्मा जो है सिर्फ़ और सिर्फ 84 जन्म लेती है, और वो हम देख चुके हैं पिछले सेशन में कि कैसे कैसे मनुष्य आत्मा वो 84 जन्म लेके धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उसमें कैसे उसके स्वभाव संस्कार में कमी कमज़ोरी आती है। तो वो हमने सारा सेशन कंप्लीट कर लिया है। साथ के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है कि हम आत्माएं हर जन्म में मनुष्य आत्माएं हर जन्म में मनुष्य शरीर ही धारण करती हैं, और अपना कर्मों का खाता अपने संबंधों में या अपने संबंध संपर्क में कैसे न कैसे अन्य आत्माओं के साथ चुकाते हैं। ओम शांति।